और हम सब चाहते हैं कि देश में भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, प्रदेश की हुकूमत से भी, सेंटर की हुकूमत से भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाजरीन, मुल्क के मौजूदा हालात और जारी बहसों के दरमियान आज दो ऐसी अहम खबरें सामने आई हैं जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर अवामी हलकों तक एक नई खलबली मचा दी है। एक खबर मुल्क की समाजी व मजहबी शनाख्ती से जुड़ी है तो दूसरी बराह रास्त शहरियत और इंसानी हुकूक से मुताल्लिक है। एक ऐसी खबर है बंगाल के ताल्लुक से जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों अहम पेश रफ्तों का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे ताकि आप तक पूरी हकीकत पहुंच सके। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये मामलात आपके और इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से निहायत अहम है। नाज़रीन, पहली खबर है गाय को कौमी जानवर बनाने का मुतालबा। ईद उल अज़हा के मौके पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक मुनफरिद मंजर देखने को मिला जहां हज़ारों मुसलमानों ने ईदगाह में नमाज के बाद हुकूमत से गाय को कौमी जानवर यानी राष्ट्रीय पशु करार देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि रात और दिन तशद्दुद हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, इसलिए गाय को भी कौमी जानवर का दर्जा दिया जाना चाहिए। मुस्लिम रहनुमाओं और उलमा का कहना है कि अगर गाय वाकई मुल्क के लिए या हिंदू मजहब के लिए इतनी ही मुकद्दस और अहम है तो हुकूमत इसे बाज़ाब्ता तौर पर कौमी जानवर करार दे। इस ताल्लुक से सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन जमीयतुल उलमा-ए-हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी है। फिर ये के बाद दीगर उलमाए किराम ने आवाज़ उठाई, मुसलमानों ने आवाज़ उठाई। फिलहाल ये आवाज़ बहुत ही ज़ोर और शोर से उठाई जा रही है। हाथ उठाकर इस बात की तारीफ करते हैं, हाथ उठाया नहीं, वीडियो रोज का भी, पूरे मजमे का वीडियो बनाइए और इसको वायरल कीजिए भी। हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, प्रदेश की हुकूमत से भी, सेंटर की हुकूमत से भी, कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। मैं बोलूंगा गाय को आप कहिए कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। गाय को ये ऐलान करना मकसद था। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग हैं हमारे ईदगाह में बकरीद का नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और हम सब चाहते हैं कि देश में भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है और हमारे हिंदू भाई गाय को गौ माता बोलते हैं। तो हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का इज्जत करते हैं। इसलिए भारत सरकार से अपील है, रिक्वेस्ट है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हमारे देश में जो नफरत फैली हुई है वो इसी से फैला हुआ है। और हम चाहते हैं कि भारत में सिख, ईसाई, हिंदू सब कोई मिलजुल कर रहे, भारत में इज्जत, अमन और शांति फैले। तो इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, हम सबकी ये मांग है। नाज़रीन, इनका इस्तिदलाल है कि गाय के नाम पर सियासत, तनाज़ात और तशद्दुद के वाक़यात सामने आते रहे हैं, इसलिए इस मसले पर वाज़े और दो टोक फैसला होना चाहिए। सवाल ये है कि अगर गाय के तहफ़्फ़ुज़ पर इतना ज़ोर दिया जाता है तो आखिर हुकूमत इसे कौमी जानवर करार देने से क्यों परहेज़ कर रही है? यही सवाल अब सोशल मीडिया से निकलकर अवामी बहस का मौजू बनता जा रहा है। गाय को कौमी जानवर करार दो का नारा अब सिर्फ एक मुतालबा नहीं बल्कि एक बड़ी बहस की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। आप इस ताल्लुक से नाज़रीन क्या कहेंगे? आप क्या इससे इत्तिफाक रखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दूसरी खबर है मगरबी बंगाल में 11 होल्डिंग सेंटर कायम, मुस्लिम तंजीमों में तशवीश। मगरबी बंगाल में मुबज्जिना गैर कानूनी तारिकीन वतन की शनाख्त के लिए 11 होल्डिंग सेंटर कायम किए गए हैं, जहां सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 335 अफराद को रखा गया है, जिसको हिरासती कैंप आप कह सकते हैं। हुकूमत का कहना है कि ये कार्रवाई गैर मुल्की शहरियों की शनाख्त और कानूनी जांच के लिए की जा रही है। ताहम इस कार्रवाई को लेकर बाज़ मुस्लिम हलकों और समाजी तंजीमों में तशवीश पाई जा रही है। उनका कहना है कि जांच और तफ्तीश के अमल में ये यकीनी बनाया जाना चाहिए कि किसी भी हिंदुस्तानी शहरी को सिर्फ शुबे की बुनियाद पर यानी शक की बुनियाद पर हरासानी का सामना न करना पड़े। बंगाल में
ابھی نئی نئی BJP کی حکومت بنی ہے تب سے معاملہ زوروں پر ہے۔ رپورٹس کے مطابق سرحدی اضلاع میں چیکنگ کا عمل تیز کر دیا گیا ہے، جبکہ حکام بنگلہ دیشی اور روہنگیا دراندازی کے شعبے میں بعض افراد کی دستاویزات کی جانچ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب انسانی حقوق سے وابستہ حلقوں کا کہنا ہے کہ قانون کی عملداری کے ساتھ ساتھ شہری حقوق اور انسانی وقار کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ مسلم سماجی کارکنوں کا مطالبہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہندوستانی شہری ہے تو اسے اپنے دستاویزات پیش کرنے اور قانونی دفاع کا مکمل موقع دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ کارروائی شفاف، غیر جانبدار اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی بے گناہ شخص کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اب سب کی نظریں حکومت کی اگلی کارروائی اور جانچ کے نتائج پر لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ معاملہ نہ صرف سرحدی سلامتی بلکہ شہری حقوق کے حوالے سے بھی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ دونوں خبریں اپنے اپنے دائرۂ کار میں انتہائی سنجیدہ ہے۔ ایک طرف گائے کے قومی جانور کا مطالبہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عوام اب چاہتی ہے کہ اس موضوع پر سیاست بند ہو اور ایک مستقبل پالیسی بنے۔ دوسری طرف بنگال میں ہولڈنگ سینٹرز کا معاملہ، حراستی کیمپ، ہولڈنگ سینٹرز کا معاملہ شہری حقوق اور آئینی تحفظ کے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ان دونوں خبروں کا مشترکہ پہلو شفافیت ہے، چاہے وہ گائے کے نام پر ہونے والی سیاست ہو یا شہریت کی جانچ۔ دونوں صورتوں میں قانون کی بالادستی، آئینی تحفظ اور انسانی وقار کا خیال رکھنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ عمل غیر شفاف ہوا تو معاشرے میں بے چینی بڑھے گی، اور اگر شفاف ہوا تو ہی ملک کا امن اور قانون کا اعتماد برقرار رہ سکے گا۔ آپ کے نزدیک ان دونوں خبروں کے کیا مضمرات ہیں؟ آپ اس تعلق سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، مسلمانان ہند کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔